हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण भगवान का दिव्य स्वरूप है। हर अध्याय, हर श्लोक हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने वाला अमृत है। आज हम गीता के 9वें अध्याय के इन अद्भुत श्लोकों से जानेंगे कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसा प्रेम करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान कहते हैं, सभी प्राणियों के प्रति मैं सम हूँ। मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना ही किसी में मैं बहुत अनुरक्त होता हूँ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की विशेष भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त मुझ में वास करता है, मुझ में आसक्त रहता है और मैं भी उसमें आसक्त रहता हूँ। यद्यपि समस्त कार्यों के कर्ता भगवान है, फिर भी जीव अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग या दुरुपयोग करता है। जो भी फल उसे प्राप्त होते हैं उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। जैसे एक पिता जिसका एक पुत्र काबिल बनता है और दूसरा बर्बाद होता है, तो पिता दोषी नहीं होता। भगवान ने सभी जीवों को स्वतंत्रता दी है। जो भी सुख दुख हमारे जीवन में है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। भगवान हमारे भाव के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। हमारे आचरण और भावना ही हमें उनके निकट लाती है। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स्वमंतव्यः सम्यक वसितो ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भक्त भगवान में रुचि लेते हैं, भगवान भी भक्तों में रुचि लेते हैं। यदि मेरा अनन्य भक्त कभी दुराचार करता हुआ पाया जाए तो भी उसे साधु समझना चाहिए। अनन्य भक्त वह है जिसने भगवान के अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं लिया, न किसी देवी देवता का, न कर्म कांड का, न ज्ञान साधना का, केवल भगवान श्री कृष्ण का उसने आश्रय लिया है। यदि ऐसा भक्त पूर्व संस्कारवश अकस्मात गलती कर भी दे तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे चंद्रमा में धब्बे दिखाई देते हैं परंतु उसकी सुंदरता कम नहीं होती, इसी प्रकार भक्त में कोई क्षणिक दोष हो तो भी उसकी महिमा कम नहीं होती। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त पनश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा करो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भक्त और सांसारिक व्यक्ति में अंतर यह है कि सांसारिक व्यक्ति गलती मानता ही नहीं और मान भी ले तो प्रायश्चित नहीं करता, लेकिन भक्त गलती होते ही अपना ग्लानि अनुभव करता है। वह अपने को पापी समझता है और भगवान से क्षमा मांगता है। भक्त के लिए यही पर्याप्त प्रायश्चित है कि वह भगवान का नाम ले और सेवा में लगा रहे। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, घोषणा करो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। अर्जुन से घोषणा करवाने का कारण यह है कि भगवान कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, पर भक्त का नहीं। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पेशियो पाप योनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा
शुद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, जो लोग मेरा शरण लेते हैं, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो या पाप योनि में जन्मे हो, वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। ईश्वर के द्वार पर, भगवान के द्वार पर कोई जाति, लिंग या सामाजिक स्तर की दीवार नहीं होती। भक्ति एक ऐसी कुंजी है जो हर हृदय के द्वार को खोल देती है। नरसिम्हा भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज, जिन्होंने दैत्य कुल में जन्म लिया, फिर भी वे परम पद को पाए। सामाजिक उदाहरण जैसे कोई निर्धन अनपढ़ व्यक्ति जो केवल प्रेम और विश्वास से हरे कृष्ण का नाम जप करके भी आंतरिक शांति पा लेता है। कोई व्यक्ति जो गलत संगति और अपराध से भरे जीवन से बाहर निकलकर गुरु के चरणों में आ भी जाए और बदल जाए, तो ऐसे लोग परम गति को प्राप्त करते हैं। किम पुण्य ब्राह्मणाः पुण्य भक्ता राजऋषयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सोचो, जब साधु, ब्राह्मण और पुण्यात्मा राजऋषि भी मेरी भक्ति से मुक्ति पा सकते हैं, तब तुम्हें क्या संकोच है। इस अस्थिर और दुखमय संसार में आकर केवल मुझे भजना ही तुम्हारा सर्वोत्तम मार्ग है। जैसे एक राजा भी अपनी शक्ति और वैभव के बावजूद सच्चे संत के चरणों में झुकता है, वैसे ही समाज में सबसे ऊपर बैठे लोग भी भक्ति को अपना गौरव मानते हैं। राजा जनक राजमहल में रहते हुए भी वे योगेश्वर कहलाए, क्योंकि वे हर कार्य भगवान के लिए करते थे। हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, कितने भी ऊंचे पद पर हो, यदि हम भक्ति को जीवन में शामिल करते हैं तो हम सच्ची सफलता पाते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तवे वमात्मानम मत्परायणः है। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे पूजो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार अपने आप को मुझ में समर्पित करोगे तो निश्चित ही तुम मेरे पास आओगे। जैसे कोई विद्यार्थी अपने गुरु के विचारों में डूब जाता है और उनका अनुसरण करता है, वैसे ही हमें भगवान के प्रेम और नाम में डूबना चाहिए। मीराबाई महलों में रहते हुए भी अपना मन केवल कृष्ण में ही लगाया और अंततः उन्हीं में लीन हो गई। यदि हम हर दिन भगवान के नाम का स्मरण, थोड़ी पूजा और हृदय से प्रणाम करें तो जीवन का हर संघर्ष भी आसान लगता है।